हेलो स्टूडेंट्स लेके आया हूं आपके सामने एक और वीडियो ग्रुप थ्योरी टॉपिक से। हम कर रहे थे दोस्तों बीएससी की मैथ्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम कर रहे थे ग्रुप थ्योरी की पहले भी कुछ वीडियोस आपके सामने अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उन वीडियोस का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमने कर लिया था, बी पार्ट हमने कर लिया था। आज हम इसका सी पार्ट करने वाले हैं, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट की ओर चलने से पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सी पार्ट आपके सामने है। अब सी पार्ट के अंदर हमें देखो करना क्या है। क्वेश्चन में हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और एक ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 हमें दिया गया है। हमें इसका क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। हमें इस सेट को एक ग्रुप प्रूव करना है। तो आपको ग्रुप कब प्रूव कर सकते हो आप, जब आप 4 चीजें कर सकते हो। कौन सी 4 चीजें? पहली संवृत यानी कि क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी यानी कि सहचार्यता, तीसरा आप क्या कर सकते हो, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव। ये चारों चीजें आपको उसके अंदर प्रूव करनी पड़ेगी। तो इस सेट का मॉड्यूलो 5 पहले टेबल बना लेता हूं मैं। इस सेट का मॉड्यूलो 5 टेबल कैसे बनेगा वो देखिए ध्यान से। मैंने यहां लिखा मॉड्यूलो 5 और 4 एलिमेंट, जैसा कि आप देख रहे हो 1 2 3 4 यहां 4 एलिमेंट है। तो मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा बच्चे 2, फिर मैंने लिखा 3 एंड देन 4। यहां भी मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 और 4। अब आपको करना क्या है, छोटे बच्चों वाला एक काम करना है। क्या करना है? छोटे बच्चों वाला एक काम करना है, यानी कि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई इतना इजी नहीं है, छोटी सी यहां पे एक चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? मल्टीप्लाई के नीचे यहां देख रहे हो आप, देखो यहां मल्टीप्लाई के नीचे ये देखो ये 5 लिखा हुआ है। इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब ये है बच्चे कि जब भी मल्टीप्लाई का आंसर 5 से बड़ा आ जाए तो उसमें आपको 5 का डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। कैसे लिखना है देखो अभी बताता हूं, आपको बड़ा करके दिखाता हूं। पहले 4 4 जा क्या आएगा, देखो 4 4 जा आएगा 16। अब यहां पे 16 नहीं लिखोगे आप, 16 में आप 5 का डिवाइड कर दो। 4 4 जा आएगा 16 में आपने 5 का डिवाइड किया, कितना आया आंसर आया 3। लेकिन आंसर नहीं लिखना, रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना आया 1। समझ में आई बात? 5 3 15 हो गया, लेकिन 1 रिमाइंडर बच गया, तो आपको यहाँ 1 रिमाइंडर लिखना है। उसी हिसाब से आपको इस पूरी टेबल को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, 1 1 जा 1 रहेगा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 और 1 4 जा 4। 5 तक कोई चेंज नहीं है, 5 आने के बाद रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर। 2 4 जा 8 तो 3 रिमाइंडर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 1 रिमाइंडर। 3 3 जा 9 तो कितना रिमाइंडर 4 रिमाइंडर। 3 4 जा 12 तो कितना रिमाइंडर 2 रिमाइंडर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो 3 रिमाइंडर। 4 3 जा 12 तो कितना रिमाइंडर 2 रिमाइंडर। ये ऑपरेशन टेबल अगर आपने बना ली तो आपको जिंदगी में कोई तंग नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? देखो हमें ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है? संवृत। हमें ग्रुप प्रूव करने के लिए संवृत प्रूव करना पड़ता है। संवृत कब होता है? जब आप 2 एलिमेंट लेते हो किसी सेट में से और A स्टार B बिलोंग्स टू B क्या होना चाहिए? वही सेट होना चाहिए। अब आपके सामने ये A स्टार B के रिजल्ट है, देखो ये रिजल्ट ही तो है। 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 1 को 3 से किया, 1 को 4 से किया, सभी को हमने मल्टीप्लाई कर करके देख लिया। आप देखो ऑपरेशन टेबल का जो रिजल्ट है, क्या वो बाहर से आ रहा है? कुछ सिर्फ और सिर्फ इस सेट में एलिमेंट आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 के ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है भाई, क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 प्लस मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या है? मल्टीप्लाई 5 के लिए संवृत है। मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या है? संवृत है, यानी कि बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोजर है।
इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर है। अब दूसरी बात के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, दूसरी बात हमें क्या प्रूव करना है, साहचर्यता। क्या प्रूव करना है हमें, साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिविटी। अब बेटा एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी का मतलब बच्चे ये है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। गुणा की जो संक्रिया होती है, यानी कि ये देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेशन की जो संक्रिया होती है ये हमेशा ही साहचर्य होती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं। एग्जांपल देखिए क्या है, आप एबीसी की कोई भी वैल्यू ले लो इन चारों में से जो आपका मन करे। तो मैंने मान लो आप जो मानना चाहते हो, ए की वैल्यू 2 मान ली, बी की वैल्यू 3 मान ली, सी की वैल्यू 4 मान ली। अपनी मर्जी से नहीं माननी है, इस दिए हुए सेट में से माननी है 1 2 3 4 में से, ठीक है ना। तो मैंने इसमें से मान ली 1 2 3 4 में से। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब बेटा 2 स्टार 3 क्या है, 6। लेकिन मैं यहां 6 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि देखो जब आप 2 को 3 से करते हो, 2 स्टार 3 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब ये 1 क्यों आया था, मैंने आपको बताया कि जब आपने 2 को 3 से किया तो 6 आया, लेकिन 6 में आपने 5 का डिवाइड करना है। क्यों करना है 5 का डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 5 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 को 4 से किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ जी, फिर 2 स्टार, अब राइट हैंड साइड में चलें तो ए को पढ़ा रहने दो, यानी कि 2 को पढ़ा रहने दो। बी स्टार सी को क्या लिखेंगे, 3 स्टार 4। तो बेटा 2 स्टार एज इट इज रहेगा, 3 4 जा 12। अब 12 का क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, देखो 3 4, देखो यहाँ पे ये रहा 3 और ये रहा 4, तो इसका आंसर आ रहा है 2। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2। अब ये 2 कहां से आया मेरे भगवान, 3 4 जा 12, 12 में आपने 5 का डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, है ना। तो 2 2 जा नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, बेटा मैं ये लिखूंगा कि जो सेट है 1 2 3 4 प्लस 5 सॉरी मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या है, साहचर्य है। मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या है, ये साहचर्य है। मल्टीप्लाई 5 के लिए क्या है, ये साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव है। क्या है, एसोसिएटिव है। अब तीसरी बात, अब यहां आपको इस स्टेप पे पहुंच के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा क्यों नहीं है टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तत्समक अवयव। हमें निकालना है तत्समक अवयव यानी कि हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, सीधा मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है और आज भी बता रहा हूं, गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तो यहां सीधा लिखेंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो तत्समक अवयव है, गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 है। क्या है, गुणा के लिए तत्समक अवयव 1। आपको पिछली स्क्रीन पे लेके जाता हूं, देखो हर आंसर में आपको 1 1 नजर आ रहा है ना नजर। तो 1 जो है आ रहा है इस सेट के ऑपरेशन टेबल में। अब जब सेट के ऑपरेशन टेबल में जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब गुणा का तत्समक अवयव विद्यमान है। 1 बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट कौन सा है, 1 2 3 4 जो है। 1 जो है वो इन चारों में इनमें विद्यमान है, इसलिए तत्समक अवयव विद्यमान है। चौथी बात जो हम करेंगे, चौथी बात कौन सी करेंगे भाई, चौथी बात कौन सी करेंगे, चौथी बात निकालेंगे हम प्रतिलोम अवयव। क्या निकालेंगे, प्रतिलोम अवयव। अब बेटा प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या है, प्रतिलोम अवयव का मतलब है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट। अब बेटा इनवर्स क्या है, देखो अब ध्यान से समझना, हमारा इनवर्स एलिमेंट का फॉर्मूला होता है ए
स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो ए बी का इनवर्स होता है, अगर ऐसा होता है तो ए बी का क्या होता है, इनवर्स होता है ना, ए बी का इनवर्स होता है। तो बी ए का इनवर्स होता है, ए बी का इनवर्स होता है। कब होता है माई बाप, कब होता है, जब ए स्टार बी की वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तत्समक अवयव को ई से लिखते हैं प्रधान, तत्समक अवयव को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, संक्रिया सारणी ही इसका आंसर देगी। संक्रिया सारणी कैसे देगी इसका आंसर, देखो एक सेकंड ज्यादा पीछे चला गया। हाँ जी देखो जी, 1 को आपने 1 से किया तो 1 आ रहा है, 2 को आपने किससे किया कि 1 आ रहा है, 2 को आपने 3 से किया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लेना कि 1 को 1 से किया तो 1 आ रहा है, मुझे लाना क्या है, तत्समक अवयव। मुझे क्या लाना है, तत्समक अवयव, क्योंकि मेरा आंसर क्या कह रहा है, यहां देखो कि ए को मैं किससे करूं कि मेरा तत्समक अवयव आ जाए, और तत्समक अवयव मैंने यहां क्या लिखा है, 1 है। तो बेटा 1 को किससे करूंगा, 1 को किससे करूंगा कि 1 आ जाए, तो 1 को 1 से करूंगा 1 आ जाए। फिर 2 को किससे करूंगा, 2 को किससे ऑपरेशन लगाऊंगा कि 1 आ जाए, 2 को बेटा 3 से करूंगा तो क्या आएगा 1, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 में 5 का डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 3 को किससे करूं, 3 को 2 से कर देते हैं, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 में फिर 1 आ गया। अब 4 को किससे करूं, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। ईच एलिमेंट इन द सेट, सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, इन चारों का प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। अब 4 को किससे करूं कि 1 आ जाए, 4 को 1 से करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 का करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 चौके 16 करेंगे तो 1 आएगा। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, लेकिन ये यहां नहीं लिखना है। 1 2 3 4 के 1 2 3 4 के प्रतिलोम अवयव क्रमशः, अब 1 का प्रतिलोम अवयव 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का स्वयं 4 है, ठीक है ना, ये इनके प्रतिलोम अवयव है। तो हमारा सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, ए बी सी 3 पार्ट कर लिए हैं। डी और ई पार्ट में आपको एक साथ समझाने वाला हूं। डी और ई पार्ट को अपने अगली स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों। हाँ जी देखिए आपकी स्क्रीन पे डी और ई पार्ट आपको दोनों मिल रहे हैं। आपको यहाँ एक सेट दिया गया है 0 1 2 3 m-1, है ना, ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कह लो, ये चलती जा रही है m-1 तक, और संक्रिया सारणी दी गई है हमें +m, और हमें क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉड्यूलो, इसी को एडिशन मॉड्यूलो लिखते हैं। नीचे जो है ये मल्टीप्लाई मॉड्यूलो है। इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, इस वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है, ठीक है। तो ग्रुप प्रूव करना है हमें, कुल मिला के हमें प्रूव क्या करना है, ग्रुप यानी कि समूह हमें सिद्ध करना है। तो बेटा हमें समूह सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। संक्रिया सारणी को मैंने यहां लिख लिया +m, है ना। अब मैं लिखूंगा देखो 0, ये सभी एलिमेंट लिखूंगा, देखो 0 1 2 ये सारे एलिमेंट लिखूंगा, 0 1 2, और ये चलते चलते कहां तक जाएंगे बच्चे, m-1 तक जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, ये कहां तक जाएंगे, ये भी m-1। अब मुझे बताइए कि +4 वाला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना ताकि मैं उसको दोबारा समझा सकूं। देखो 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। इसके रिजल्ट थोड़े अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, फील अच्छा है। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 2 2 होता है, और 0 + m-1 क्या होगा, m-1 होगा, है ना। फिर 1 को 0 से ऐड करेंगे 1, 1 + 1 क्या होगा 2, और 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3, और 1 को जब m-1 से ऐड करेंगे तो m आएगा। फिर 2 को 0 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे बेटा अभी तो 2 से। अब यहां मैंने गलती कर दी, गलती नहीं कह सकते, एक स्टेप छोड़ दिया बेटा। आप जब 1 को m-1 से जोड़ोगे,
जब 1 को आप m-1 से जोड़ोगे तो -1 और +1 कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है कि m है जो मैंने पहले लिखा। लेकिन मॉड्यूलो m क्या कहता है, जब आपका आंसर m बन जाए तो m में से m माइनस कर दो, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। इसकी जगह क्या लिखोगे, 0, m नहीं लिखोगे, यहाँ पे m की जगह क्या लिखोगे, 0। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। जब 2 को आप m-1 से ऐड करोगे तो ये बन जाएगा m+1। थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूं, 2 + m-1 आप करोगे तो ये बन जाएगा m+1। अब m से बड़ी संख्या होनी नहीं चाहिए, इसमें से m माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1। बेटा इसी तरीके से इसके रिजल्ट बनते जाएंगे। अब मैंने बाकी के छूट दिए क्योंकि ग्रुप प्रूव करना है। मुझे क्या प्रूव करना है, ग्रुप। मुझे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, मुझे पहला पॉइंट प्रूव करना है ग्रुप। ग्रुप प्रूव करने के लिए मुझे पहले पॉइंट के अंदर क्या प्रूव करना पड़ेगा, संवृत। संवृत यानी कि क्लोजर प्रूव करना पड़ेगा। संवृत यानी कि क्लोजर प्रूव करना पड़ेगा। अब बेटा क्लोजर ऐसे तो प्रूव होगा नहीं। क्लोजर कब प्रूव होगा, जब आप 2 नंबर लोगे और 2 नंबर लेने के बाद दोनों नंबर आने कहां से चाहिए, दोनों के दोनों नंबर आने चाहिए उस दिए गए समुच्चय में से। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट। ये वही सेट है जिसको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप अगर a b करोगे तो ये भी आपके सेट में आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो ये मैंने a b की टेबल बना ली सारी। ये टेबल किसकी है, ये सारणी जो है ये किसकी है, a b की ही सारणी है। और इसमें कोई भी अवयव इस समुच्चय से बाहर नहीं आ रहा। कोई भी अवयव जो है इस समुच्चय से बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है। ये एक क्या है, सेट है। सेट जो है वो संवृत है। तो यहां लिखेंगे ये क्या है, संवृत है। ठीक है। दूसरा जो हमें प्रूव करना है बच्चे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता। एसोसिएटिविटी यानी कि क्या प्रूव करना है हमें, साहचर्यता। तो इसको आप करके मत दिखाओ, सीधा ही आएगा। देखो a b c किसके इक्वल होगा, a b c। इसका मतलब क्या, देखो a b c कोई भी तीनों एलिमेंट ले लो आप, यहां से तीनों एलिमेंट यहां से ले लो आप, इस सेट में से ले लो, 1 2 3 कुछ मर्जी लेते रहो। ठीक है, इसमें से ले लिए आप। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लास्ट में क्या पाओगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लास्ट में इक्वल ही मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ये क्या है, सहचार्य है। क्या है ये, सहचार्य है। ठीक है ना, ये क्या है, सहचार्य। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात अपने करते हैं। तीसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है, तत्समक अवयव। तीसरी बात हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है बच्चे। हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं। अब बेटा तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता दिया। तत्समक अवयव होता है योग के लिए, यानी कि जोड़ के लिए, यानी कि एडिशन के लिए। योग के लिए यानी कि एडिशन के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है। और 0 देखो यहां बिलोंग कर रहा है ना, हर लाइन में एक बार 0 जरूर आएगा। देखो यहां दूसरी लाइन में आ गया, यहां भी कभी ना कभी आएगा। ठीक है ना, यहां भी कभी आएगा। तो इसको आप हर लाइन में 0 जो आएगा, तो प्रत्येक अवयव के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। तो यहां 0 बिलोंग्स टू सेट हम लिख लेंगे। जब 0 बिलोंग टू सेट लिख लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हो गया कि तत्समक अवयव, तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, हाँ जी। चौथा पॉइंट हमें इसमें एक और निकालना है। क्या चौथा पॉइंट निकालना है, प्रतिलोम अवयव। क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव। हमें प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट निकालना है। इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स, प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट विद्यमान है। कैसे है भाई, कैसे है, देखो यहां मैंने आपको बताया कि 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, हर लाइन में 0 आएगा। संक्रिया सारणी में हमेशा 0 आएगा। 0 आएगा कब, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रतिलोम अवयव का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स बराबर e। और ये e जो है यहाँ पे क्या है, e जो है ये तत्समक अवयव है। e जो है ये क्या है बच्चे, दिस इज
आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ई यानी कि हर लाइन में आपको पता है 0 आ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव का इनवर्स अवयव विद्यमान है। देखो मैंने आपको कहा हर लाइन में 0 आ रहा है, देखो यहां 0 आ रहा है ना हर लाइन में, दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में भी आएगा, चौथी में भी आएगा, हर प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक संक्रिया सारणी में 0 मिलेगा आपको। 0 मिलेगा तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चे, यहां लिखेंगे प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट है या विद्यमान है। अब मैंने प्रेजेंट ही लिख दिया बेटा, प्रेजेंट है। हिंदी इंग्लिश जब मिक्स करते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट कर देना, हो सका तो मैं इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की वीडियोस जो है अलग अलग बना दूंगा। ये एक में ही 2 काम चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमें 4 चीजें मिल गई, तो इसका मतलब दिया गया जो सेट है, ग्रुप है +5 संक्रिया के लिए, +5 नहीं है, यहाँ पे +m है, +m संक्रिया के लिए ये क्या है, ग्रुप है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, फिर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट किया करो, वीडियो में कोई कमी है तो भी बताया करो, वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताया करो, और आगे से आगे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।